दोस्तों, ज़िंदगी में हार या जीत तो किस्मत की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो नमस्कार, मैं हूँ हर्षलता मेहरा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो बिंदास पर, जहाँ हम बात कर रहे हैं सेल्फ इमेज की। और आज के सेशन में हम बात करेंगे सेल्फ डिटर्मिनेशन की, यानी कि खुद का आत्मावलोकन करना। फ्रेंड्स, इंसान अपने जीवन में चीज़ों को कैसे मैनेज करता है, इसे ही हम सेल्फ डिटर्मिनेशन कह सकते हैं। और देखें तो जो पर्सन ज़्यादा सेल्फ डिटरमाइंड होता है वह अपने बिहेवियर पर अपनी अच्छी पकड़ रखता है, और जो नॉन सेल्फ डिटरमाइंड पर्सन होते हैं वह अपने बिहेवियर पर अच्छी तरह कंट्रोल नहीं रख पाते, बनिस्बत दूसरे लोग उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं और उनके माइंड से खेल रहे होते हैं। इसलिए अपना सेल्फ डिटरमाइंड नेचर बनाएं, अपनी हर चीज़ को निर्धारण करें, समझें, अवलोकन करें और फिर किसी तरह का निर्णय लें। फ्रेंड्स, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन में ज़रूरी चीज़ें होती हैं वह मुख्यतः 3 चीज़ें होती हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं। पहले नंबर पर हमारी काबिलियत, जिसके आधार पर हम किसी तरह का निर्धारण करते हैं किसी। सेकंड चीज़ होती है लर्निंग स्किल्स, हम कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, उसी आधार पर हम चीज़ों का निर्धारण करते हैं। और थर्ड है ऑटोनॉमी, यानी कि हम अपने खुद के बलबूते पर किस तरह से निर्णय ले सकते हैं। ये 3 चीज़ें निर्धारण करती हैं हमारे सेल्फ डिटर्मिनेशन का, हमारी काबिलियत का, कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। फ्रेंड्स, कि हमारा सेंस ऑफ लव, सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स टू फैमिली, टू इंस्टीट्यूशन, टू ग्रुप्स, टू रिलेटिव्स, हम उनके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और हम उनके साथ किस तरह के ताल्लुकात रखते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती हैं जो कि हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती हैं और हमें एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाने में मदद करती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमारी ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए ज़रूरी क्या है, तो वो मुख्यतः 2 तरीके से हम जज करते हैं। एक हमारा जो होता है वह आंतरिक डिटर्मिनेशन होता है, और दूसरा जो होता है वह बाहरी डिटर्मिनेशन होता है। हम 2 तरह के सिचुएशंस में अपनी किसी भी चीज़ को जज करते हैं। पहला जो बाहरी है उसे हम परिवेश के हिसाब से देखते हैं, समझते हैं और अपनी चीज़ों पर अपने निर्णय को लेते हैं। और आंतरिक मतलब हम अंदर से क्या सोच रहे हैं। इसे यदि मैं एक उदाहरण से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो यदि एक छोटा बच्चा है, उसे शादी पार्टीज़ में जाना बहुत अच्छा लगता है, तो वह अपने खुशी खुशी अपने कपड़ों का चुनाव करता है, तैयार होता है, शादी में जाता है, पार्टीज़ में जाता है, डांस करता है, बहुत इन्जॉय करता है। लेकिन एक बार कुछ ऐसा होता है कि कहीं वह जाना नहीं चाहता, उसका मन नहीं है, उसकी मम्मी उसे फोर्स करती हैं कि तुम्हें वहाँ जाना है। मम्मी उसके लिए कपड़े सेलेक्ट करती हैं, मम्मी वहाँ उसे फोर्स करती हैं कि तुम यहाँ पर परफॉर्म करो, और दोस्तों उसका बिल्कुल मन नहीं होता है। यही है सेल्फ डिटर्मिनेशन का बाहरी फोर्स और आंतरिक फोर्स, कि चीज़ों को हम अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं और हमारे ऊपर बाहर से किस तरह का आवरण है जो हमें शो करना है। अंदर से हम चाहते हैं या नहीं, लेकिन हमें ऊपरी तौर पर उस चीज़ को शो करना होता है। और हम सभी इस तरह के बिहेवियर को अपनी लाइफ में देखते हैं, जहां हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है और हमें बाहरी तौर पर कुछ पॉलिशिंग वर्ड्स बोलने होते हैं, या कई बार हमारे मन में कुछ और होता है और हमें शो कुछ और करना पड़ता है। तो दोस्तों, यही सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है जो 2 मुख्य चीज़ों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। अब फ्रेंड्स, हम देखें कि हम सेल्फ डिटर्मिनेशन में चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं।
यहाँ देखने की बात है कि आप अपने रिश्तों को, अपनी फैमिली को, अपने आसपास की सराउंडिंग में जो आपके कलीग्स हैं या फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ आपका बर्ताव क्या है? क्या आप उनके साथ किस तरह से अपनी चीज़ों को सोचते हैं, विचारते हैं और वो एग्जीक्यूट करते हैं? दोस्तों, एक प्रतिभाशाली इंसान कभी भी अपने डिसीज़न हमेशा खुद लेता है, देखकर, परखकर, जानकर कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और इसका परिणाम क्या होगा। यदि आपकी इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छी पकड़ है तो आप एक बहुत ही सेल्फ डिटरमाइंड पर्सन हैं। किंतु यदि चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, आप गुस्से में कुछ और बोल जाते हैं, आपका इंटेंशन कुछ और होता है, बाद में आप गिल्ट फील करते हैं कि मैंने गुस्से में कहा, मेरा मूड ठीक नहीं था, मेरी मेरी हालात ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से मैंने ये डिसीज़न लिया, ये निर्णय लिया, मुझसे इस तरह की कुछ गलतियां हो गई। तो दोस्तों, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपनी लाइफ में आपको हर जगह, हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में बहुत ध्यान से अपने सोच को, विचार को निर्धारण करना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके परिणाम क्या होंगे और इन सब चीज़ों को करते हुए आप कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, कितना आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है और उस परिस्थिति में आप जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, उसके परिणाम हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक ही आते हैं। इसके विपरीत यदि बहुत सोच समझकर काम ना किया जाए और किसी तरह का निर्णय आप ले लेते हैं, किसी तरह की सोच आप बना लेते हैं, तो वह आगे जाकर शायद घातक सिद्ध हो सकती है। फ्रेंड्स, इसीलिए अपने विचारों को आकलन करें, उनका निर्धारण करें कि क्या, कब, कैसे, क्यों और इसका परिणाम क्या होगा। इन्हें देखकर, परखकर एक बहुत ही सेल्फ डिटरमाइंड निर्णय लिया करें, अपने आप को मजबूत करें, अपनी हैबिट्स को सुधारें कि किसी भी चीज़ पर आपका वक्तव्य या आपका एक्शन क्या रंग लाने वाला है और उसके परिणाम क्या होने वाले हैं। ये प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे और जिस दिन आपकी इन सब चीज़ों पर अच्छी पकड़ हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली होगा। इसी उम्मीद के साथ प्रयास करिए, अपनी चीज़ों को, अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन को बहुत बढ़िया बनाइए, प्रभावी बनाइए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।